हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 बेस्ट मिड कैप फंड। ये 30 फंड में से सिलेक्शन किया मैंने, और इस सिलेक्शन करने का जो मैंने पैरामीटर्स सिलेक्ट किए हैं, क्रिएशन के रैंकिंग, हाई रैंकिंग का, और 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के जो फंड दिया, वो 3 फंड्स मैंने इस 30 फंड में से सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इन तीनों फंड की एवरेज रिटर्न की बात करूँ, तो अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए, यानी कि आपकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए के आसपास हो गई होती। यानी 4.5 गुना आपके पैसे को 4.5 गुना 5 साल में 4.5 गुना बना दिए होते ये फंड, अगर आपने इन सभी में एवरेज करके रिटर्न डाला होता। हालांकि अगर किसी एक फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो इससे ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम इनके पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाते हो तो कितने अमाउंट बन जाएंगे आपके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो अपना सबसे पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 66.61% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज की बात करो तो 51.59 है, और 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 45.15 है, और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 35.24 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 39.21 है, और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 26.36, और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 35.32% का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज में जो रिटर्न है वो 30.62। तो आप देख सकते हो ये फंड कितना शानदार है, कितना दमदार है कि हर टाइम हर्जन में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है, और ये एक स्टेबल रिटर्न दे रहा है। रिटर्न में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, एक स्टेबल रिटर्न दे रहा है, काफ़ी शानदार है। रिस्क रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.97, और कैटेगरी में जो है 15.38। तो ये फंड थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा वोलेटाइल है। रिटर्न में थोड़ा आपको ऑप्शन डाउन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा का गैप नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा है। और इसकी बात करें बीटा की तो जो इस फंड का है 0.82, और जो कैटेगरी में है 0.89। तो यहाँ पे आपको बेटर लो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल होगा। और बात करें अल्फा की तो जो कैटेगरी में है -0.11, और इस फंड का जो है 10.94। तो ये हर टाइम पे अपने कैटेगरी एवरेज को इतने रिटर्नों से बीट कर रहा है। ये भी यहाँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है बेटर है। तो अगर आप भी चाहते हो और आप ढूंढ रहे थे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक बेस्ट मिड कैप फंड, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी शानदार हो सकता है, क्योंकि इसकी रिस्क रेशियो और जो रिटर्न है 5 साल के काफ़ी शानदार है। जब फंड लॉन्च हुआ तब से ऑल टाइम का भी रिटर्न भी काफ़ी शानदार है। और मिड कैप कैटेगरी का अगर मान के चले तो सबसे बेस्ट फंड में से एक है ये। इतने रिटर्न अभी तक कोई फंड नहीं दिया है। और अगला फंड बात करूँ तो अगला फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ का मिड कैप फंड है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करो तो 58.24 है, और कैटेगरी में 51.59 है, और 2 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 41.25 फंड ने डिलीवर किया है, और कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 35.24% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 30.63% का फंड ने डिलीवर किया है, और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 26.36% का रिटर्न है, और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 33.66 फंड ने डिलीवर किया है। कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 30.62% का रिटर्न है। तो ये फंड भी देख सकते हो आप कितना हर टाइम हर्जन में अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। ये भी काफ़ी शानदार फंड है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी का फंड ढूंढ रहे हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार ऑप्शन हो सकता है मिड कैप कैटेगरी के फंड सेलेक्ट करने के लिए। और इसकी रिस्क रेशियो की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.34, और जो कैटेगरी एवरेज में है स्टैंडर्ड डिविएशन 15.38 है। तो ये एज कम्पेयर टू कैटेगरी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। और बात करें बीटा की तो कैटेगरी एवरेज में 0.89 है, और इस फंड का 0.96 है। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा फंड वोलेटाइल ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें उससे ज़्यादा वोलेटाइल है ये। और इसकी अल्फा की बात करो तो 0.11% माइनस कैटेगरी एवरेज का है,
और इस फंड का है 0.21। तो ये कोई ज़्यादा अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको 0.21% के आसपास के रिटर्नों से मार्जिन बीट कर रहा है। तो ये कोई लास्ट 3 साल की रिटर्न है, ये चेंज होते रहते हैं। अगर 3 साल में रिटर्न के परफॉर्मेंस खराब हो गए फंड के तो फिर ये चेंज होते रहते हैं। और जो अगला फंड है इडलवाइज मिड कैप फंड है, ये भी काफ़ी शानदार फंड है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 61.86 है और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 51.59 है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.21 है और कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो 35.24 है। और 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 29.87 इस फंड ने दिया है और 26.36 कैटेगरी एवरेज में है। और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 24.38 फंड ने डिलीवर किया है और कैटेगरी एवरेज में देखें तो 30.62 है। तो ये फंड भी कैटेगरी एवरेज को हर टाइम हर जन में बीट कर रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न से बीट कर रहा है। और बात करें इसकी रिस्क रेशियो की तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.16 और कैटेगरी में 15.38। तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है। और बात करें बीटा की तो कैटेगरी एवरेज में 0.89 है और इस फंड के 0.95 है। तो बात करें महिंद्रा मानुलिफ से तो थोड़ा सा कम उससे वोलेटाइल है। और बात करें अल्फ़ा की तो इस फंड के जो अल्फ़ा है वो 0.11 है और सॉरी जो कैटेगरी एवरेज का अल्फ़ा है वो 0.11 है और जो इस फंड का अल्फ़ा है वो 0.66 है। तो यहाँ पे अगर 3 साल की इसकी रिस्क रेशियो कैलकुलेट होती है लास्ट 3 साल के रिटर्न पे, तो देखिए इसको तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखें तो इसका भी कोई खास नहीं है। अगर इन तीनों फंड में से अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल सारे ही पैरामीटर पे बढ़िया है और रिस्क रेशियो में भी बढ़िया है और रिटर्न के मामले में भी बढ़िया है। इडलवाइज का थोड़ा सा जो बात करें इसका जी अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज को 3 साल के रिटर्न पे थोड़ा सा ही माइनस जा रहा है। अल्फ़ा के उतना अच्छा है नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है। तो अगर आप इन 3 फंडों में से कोई चूज करना चाहते हो तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को चूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी शानदार है। अभी के टाइम पे जो लास्ट के 3 साल के रिटर्न है उसके पैरामीटर्स पे काफ़ी शानदार निकल रहा है। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो पिछले 5 साल में आज की डेट में उसकी वैल्यू हो जाती है वही 4,39,343 रुपये। 1 लाख की वैल्यू 5 साल में आपकी जो 4,39,343 रुपये। मैं ये एवरेज फंड लिया, तीनों की जो 5 साल की रिटर्न है उसको मैंने प्लस कर दिया, तीनों के जोड़ के और तीन तीन से डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। इस एवरेज रिटर्न की बात करें तो 34.45 आ रहा है। तो इससे अगर 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हो और 5 साल छोड़ देते हो तो 4,39,000 अप्रॉक्सीमेट 4.5 लाख का पर्पस आपका बन जाता है। अगर आप अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और 5 साल यही 5 साल के लिए छोड़ते हो तो आपकी 2 लाख की वैल्यू 8,78,687 रुपये बन जाएगी। लास्ट 5 साल पहले अगर आपने लगा के छोड़ा होता 2 लाख रुपए तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 8,78,687 रुपये हो गई होती। अगर आप यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 21,96,717 रुपये हो गई होती। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर, क्योंकि आज की महंगाई में अगर आपको सर्वाइव करना है तो एक म्यूचुअल फंड ही है जो कि आपको छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट करके और आपको जो इन्फ्लेशन से काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।